Hi guys, today we have with us Sahaj Jain. Sahaj Jain is a live example of why you should give as many exams as possible. So this is always Sahaj my advice to every student कि भाई कि एक एग्जाम से गड़बड़ हो सकता है. So you have to maximize your attempt by giving as many exams as possible. So can you talk about which exams you give first? And अच्छा, पहले let's talk about your background. Where you from? Sir, I am from the Clean Institute of India, that is Indore. कौन सी city? Clean city India. Yeah. Uh, uh, my memory of Indore is like for food. Indore is the capital of food. I was there I think for two Yes, days sir. and the only thing I remember is eating food. घूमने के लिए कुछ है नहीं. मैं आपको पहले कह देता हूँ जो लोग जाना चाहते हैं इंदौर, राजवाड़ा है एक बस वहाँ पे, बट राजवाड़ा was again going through a construction mode. I think right now is not open Yes, for sir. अभी भी tourism. कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है हाँ, वहाँ पे. बस वो बाकी बहुत कुछ है वहाँ पे. तुम्हारा वो क्या है, खाऊगली ना, खाऊगली एंड देन सराफा सराफा बाजार. सराफा बाजार. यस, सराफा. एंड देन आपका वो छप्पन भोग. So yeah, that's the only memory I have of. And I call a poolside buffet is there. I forget the name. Sauji, Sayaji. There's a आया जी. hotel there. So we had our dinner there as well. Okay, great. So अभी आप मेरे को बताओ आपने कौन से एग्जाम दिए थे? सर मैंने 4 एग्जाम दिए थे, कैट, जैट, स्नैप और एनमैट. Okay, perfect. And if you don't mind, can you tell us the score on each of them? या श्योर सर. सर जैट में तो खास हुआ नहीं, 82 परसेंटाइल ही आए थे. स्नैप में 96.6561 आए थे. नरसिंह एनमैट में 260 नंबर आए थे, 259 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और कैट में 94.53 परसेंटाइल आए थे. कैट 94, स्नैप 96 और रैट में बस एक कम रह गया 82. बाकी सब में तो अच्छा किया आपने. So the first question which I want to ask you around this is how you manage the preparation for all the exams. सर मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी अगस्त 2019 से. तो उसी वक्त था कि एमबीए करना है. तो फिर बाद में चलता गया और मतलब बाद में प्रिपरेशन सर मैंने बहुत तेजी से तो करीब जून 2020 जुलाई 2020 में स्टार्ट की थी सीरियसली. Okay, I want to hold you on that. Hold you on that. ये भाई ने अगस्त में चालू किया लेकिन सीरियस हुआ अगले साल जुलाई में आके. Yeah, this is a misconception which I want to remove from life from many people. उनको क्या लगता है अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त ने 1 साल कैट का तैयारी किया था, 2 साल कैट का तैयारी किया था. भाई he might have joined 2 साल पहले कोचिंग बट उसने पढ़ना शुरू एंड में आके किया होगा. So July, August is the ideal time when people become serious about the preparation. That's a typical trend everywhere. सर इंजीनियर होना तो आखिरी में ही पढ़ने का. True, very true, very true. Yes, so please carry on. तो फिर आप जुलाई में आके क्या किया? सर जुलाई में आके मैं टच में तो था, ऐसा नहीं था कि मैं टच छोड़ दिया था. पर एक्चुअली प्लेसमेंट में मैं कोडिंग ग्राउंड निकाल नहीं पा रहा था. तो वहां से सोचा कि अब सीरियसली कैट में ही लगते हैं. तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, न्यूज़पेपर रीडिंग करी, मॉक्स को ज़्यादा और एनालाइज किया. तो सीरियसली वहां से चालू किया था. Super. Okay, great. So when you plan to give Simbi and all, like I saw a few memes ना, कौन सा किसी तो फिल्म का meme है. There should not be backup plan. Plan B is for the losers. This and that. वो सर एस्पायरेंट्स वेब सीरीज का ये. Advance का. हाँ, तो भाई ये सब मत सोच के बैठो. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. We need a backup plan. क्योंकि बिल्कुल सर, अगर बैकअप. कैट का बस मिस हो गया तो सीधा अगले साल आएगा फिर रिटर्न वापस. तो वो दैट्स अ मेन प्रॉब्लम है इन द कैट एग्जाम. सो आपको कैसे नॉन कैट बीच में क्यों आए? बिकॉज व्हेन एनीवन स्टार्ट प्रिपरेशन द मेन टारगेट इज ओनली आईएम्स. सो व्हेन यू फेल्ट दैट के गोइंग फॉर द नॉन आईएम वाज मेनली बैकअप या आपको डाउट आ रहा था कि यार कैट में होगा नहीं होगा कैसे करेंगे? नहीं सर, बैकअप प्लान ही था क्योंकि कैट का जैसे आपने बोला बहुत ही अनसर्टन है और मुझे बिल्कुल इसी साल में फर्दर स्टडी भी करनी थी. वो वेट या ड्रॉप का मेरा सीन था नहीं. तो फिर कई सारी एग्जाम्स ओपन रखी थी, इसलिए बैकअप प्लान ही था एक तरीके से. कैट तो मेन था ही, 20 आईएम्स में से कोई मिल जाए उसी से स्टार्ट किया था. ठीक है, तो आपने जुलाई से आई अज्यूम आपने एनमेट कैट के बाद दिया था कि कैट के पहले दिया था? एनमैट सर सबसे लास्ट में दिया था मैंने. अच्छा, एंड में दिया 3 था. ओके. जनवरी था मेरा, 3 जनवरी. Okay, super. यस. So that's a very good strategy. First, focus on CAT. I think till November आपका पूरा ध्यान was on the CAT exam. ठीक है, आपने पूरा CAT पे focus किया, and then you move the shift the focus to non-CAT exam.
सिम्बी में आपके पास यू गेट 3 वीक्स का टाइम, 3 to 4 वीक्स का टाइम, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप दिसंबर में दे रहे हो कि जैन में दे रहे हो, तो आई थिंक दैट्स इनफ टाइम टू बिल्कुल अडेप्ट योरसेल्फ टू द नॉन। जबकि प्रिपरेशन दोनों का अलग है एकदम, सेम कैट का लेवल नहीं, अलग है, सिंक में स्नैप का। चलता है सर। सिम्बी में बस स्पीड मैटर करती है। ट्रू, इस बार तो ट्रू, क्वेश्चन सब आसान थे, बस स्पीड जिसकी ज्यादा है वो ले जाएगा फिर। एग्जैक्टली, पूरा स्पीड का गेम है उसमें आके, तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, यू हैव टू चेंज योर प्रिपरेशन यस सर। पैटर्न, वो सब चेंज करना पड़ता है। ओके, सो हाउ यू हैंडल, हाउ मेनी मॉक्स यू माइट हैव टेकन फॉर द कैट एग्जाम? सर मैंने 15 मॉक दिए थे 15 और मॉक दिया, 15 प्रॉपर 15 मॉक्स। एंड हाउ मेनी कॉल्स यू गॉट? सर 9 IIMs कॉल। अच्छा, कैप का पूरा आया, कैब तो का एंड पूरा देन यू कन्वर्टेड, आई एम अमृतसर, सुपर, आई एम जम्मू सर। आई एम जम्मू, सॉरी, हाँ आई एम जम्मू। तो फिर उसके बाद सिम्बी आया, सिम्बी में यू गॉट 96 परसेंटाइल, एंड हाउ मेनी कॉल्स यू गॉट? सर मैंने 4 कॉलेज भरे थे, SIBM पुणे, SCMHRD, उनका तो कॉल आया ही नहीं। वो तो दान फिर दान दे के आते हैं, हर आदमी दान दे के हाँ आता दान दे के आ गए। फिर सब बाकी थर्ड और फोर्थ जो थे SIBM बैंगलोर और SIIB पुणे, उनके है। आए थे और वो फिर कन्वर्ट भी हो गए अभी कन्वर्ट हो गया, एंड आरसी मॉन्जे में यू कन्वर्टेड द बीए प्रोग्राम। BA प्रोग्राम। नाउ कम द million dollar question, which one you're going to join now finally? सर आई एम गोइंग टू जॉइन IIM जम्मू। Makes sense, yeah, makes sense, because all other are comparable. Even SIB Pune might have a, if same package, if not better, but of course it's a brand name of IM which is going to count all your life, so makes sense to go for सर IM Jammu only. जम्मू। That will be my advice. Acha, NMAT me you got a very good score. Yeah, NMAT 260, 259 is a very, very good score. Can you give us some tips about your NMAT preparation? How you prepare for the NMAT exam? सर एनमेट में सर जैसे अडेप्टिव टेस्ट था, तो अगर आप सही मतलब मुश्किल क्वेश्चन सही करो तो ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे, तो वही उसी को लेके अगर क्योंकि नहीं बन रहा तो आपको अटेम्प्ट भी करना ही था। यहाँ छोड़ने वाला सीन नहीं था जैसे स्नैप और जैट और कैट में था। तो True. बिल्कुल टाइम मैनेज करके आगे चलते, मॉक इसके भी दिए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जाके उठ के दे आए। Right, right, right. नहीं, वो दिया होगा यार, तभी 260 आया. That's a very good score, among the top scores. Superb, superb. So from your talks, I can feel that the mocks were your main base. After, especially after CAT exam, you have to adapt yourself with as many mocks as possible. So I think that's something you have done as well. कि ज़्यादा Yes, focus on mocks. ठीक है, आप मॉक्स मेरे तो को बहुत आपका ज़रूरी है डेली सर। का रूटीन बताओगे? हाउ यूज टू, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाउ यूज टू स्टडी एवरी डे, हाउ मेनी आवर्स? में हमारी क्लासेस होती थी सुबह, तो 6 से 8 क्लास अटेंड की। फिर सब फ्रेशन अप हुए और वीक में एक मॉक का था, तो वो मॉक दिया, फिर उसका रिजल्ट आता था, तो उसमें भी 70-80% के बीच में ही आता था ज़्यादातर। फिर ठीक है, उसको एनालाइज प्रॉपर करता था, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन सर कैसे टिप्स बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं क्या, तो वो प्रॉपर पे किया। फिर एक सेक्शन में वो बनाता था कि जो जितने नंबर में ला सकता था, और जो बिल्कुल हो ही सकता था फिर भी हो नहीं पाया, मार्क गलत कर देता, कभी कभी जल्दबाजी कर देता, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो वो एक अलग सेक्शन बना था। सोल्यूशन तो देख लिए, पर एक सेक्शन जो बिल्कुल कर ही सकते, तो ऐसे हमेशा 5 से 10 के बीच में नंबर और आ सकते थे। और मेन कैट के पेपर में मेरा सर 6 नंबर इसी में एनालाइज किया था। DI में एक क्वेश्चन में मैंने सर 360 आंसर था, मैंने 3600 36 कर दिया था वहाँ। ओहो, तो वो अभी भी अखरते हैं, वो तो आखिरी में भी वही गलती हो गई थोड़ी जाके। ट्रू, 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 होता है यार, ये छोटी छोटी चीजें एंड ऑफ द डे दे काउंट इनटू अ मेन प्रॉब्लम एरिया, हाँ। और गुड आल्सो, इट कैन वर्क बोथ वेज। उधर गलती, यस। तुक्का मारा ठीक हो गया तो ऊपर आ गया, तुक्का मारा रॉन्ग हो गया तो हाँ, नीचे। नीचे आ गया। दैट ऑलवेज देयर, दैट्स ऑलवेज देयर। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स कि क्या करना चाहिए अभी? फॉर एग्जांपल वी आर नाउ इन जुलाई का सेकेंड वीक ऑलमोस्ट, so if they want to start study now, number one, is it possible to crack IIMs? If yes, पहले क्या किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा इंग्लिश में 76 परसेंटाइल था, तो कई IIMs को तो मुझे कॉल ही नहीं आया, IIM वाइजैक, रोहतक, अमृतसर, क्योंकि इनका परसेंटाइल 80 था। तो वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप मिनिमम जो आप बोलते हैं कि इतना तो करके आओ, ऊपर जितना करना है तुम्हें करो, पर एक परसेंटाइल कट ऑफ तो लेके आ ही जाओ बिल्कुल। तो वहाँ True. जैसे मेरे से भी चोट हो गई, 76 और 80 में बिल्कुल एक क्वेश्चन का ही अंतर था, एक क्वेश्चन। तो वह मिनिमम उतना तो करो। और इंग्लिश में सर इसलिए मैं कहूँगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरी इंग्लिश में खुद मानता हूँ थोड़ी वीक थी, पर मैंने तीनों को बराबर टाइम दिया।
मुझे थोड़ा इंग्लिश को ज्यादा टाइम देना था। वो सोच में आ रहा था सर कि इंग्लिश वीक है तो ऐसा नहीं हो कि इसके कारण बाकी जो 2 अच्छे हैं वहां भी गड़बड़ ना हो जाए। तो वो थोड़ा इक्वल टाइम की वजह इंग्लिश को ज्यादा देता तो वहां भी बढ़ जाता, ओवरऑल स्कोर भी बढ़ जाता मेरा थोड़ा। राइट, ट्रू तो ट्रू कॉल्स हो जाते थोड़े ज्यादा, फिर कन्वर्ट के चांसेस बढ़ते थोड़े। तो अब जो ट्रू आपका वीक सेक्शन है आप उसको थोड़ा सा और प्रिपेयर पुश हार्डर करें तो बेटर रहेगा। ट्रू। सो those are starting the preparation now in let's say जुलाई अगस्त आपको निकल जाएगा टू अंडरस्टैंड कि क्या तुम्हें आता है क्या तुम्हें नहीं आता। डोंट जज ऑन व्हाट यू थिंक इज योर वीक एरिया स्ट्रांग एरिया। लाइक मेरे को लगता था कि मेरा वर्बल वीक है, बट व्हेन आई स्टार्टिंग द मॉक्स आई रियलाइज माय डीआई स्कोर डीआईएलआर स्कोर आर लोअर देन वर्बल का स्कोर। So even though DLR is strong for everyone, but my score was lower there. So you have to identify in the first 2 months कि आपको क्या weak area क्या, and then mocks में mocks खेलो। Yeah, यस सर। someone gives 15 mock like आपके सामने है ये, somebody give 50 mocks 60 mocks. So if I take an average 30 mocks is a good number of mocks कि आप 30 mocks दे दो, I think that's more than sufficient to crack any exam. 30 mocks, यस। and the moment CAT is over I want to keep an eyes and ears open for the other exam as well. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ हुआ कि कैट में चलो उस दिन 6 मार्क्स रह गए, तो बिकॉज ऑफ दैट यू मिस योर परसेंटाइल बाय आई थिंक 2-3 परसेंटाइल कम हो गया। यही अगर 97 98 होता तो शायद और अच्छा और आ गया होता। सेम ऑन द अदर हैंड वी हैव द बैकअप प्लान फॉर द नॉन कैट एग्जाम, so you can focus on that as well. You have to keep your eyes and ear open for the non-cat exam because we have to buy the form now. We don't need to buy the forms after cat. कि पहले मैं cat देखूंगा then I look at the non-cat। नहीं भैया, अभी you have to fill the form immediately after cat का exam। तो बैकअप के लिए 2-3 एग्जाम लेके चलो, 2-4 में से 2 तो निकलेगा निकलेगा। एनी रीजन फॉर दैट में इतना कम कैसे होगा? बिकॉज ऑल द 3 एग्जाम्स यू गॉट 90 प्लस। तो सैट में बात सर डिसीजन मेकिंग थोड़ा नया था, वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया। इंग्लिश तो था ही, जैट का तो खतरनाक आता ही है, तो फिर वो प्रॉब्लम रहा। ट्रू 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 वही ट्रू। रहेगा बाकी फिर। परफेक्ट। प्लस वो भी है ना कि सारे एग्जाम तब तक हो चुके थे, तब वो एकदम रैट का प्रिपरेशन टोटली टेंजेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स। तो उस समय आके यस अरे सर। अभी कौन करे वो भी एक बीच में आया था फैक्टर कि जान दो। ठीक है, चलेगा। तो ग्रेट से थैंक यू वेरी मच व्हेन कमिंग टॉकिंग टू अस। एंड हाउ सीट टेकिंग हेल्प यू इन दिस जर्नी? सबसे जो आपका पहला वो मोटिवेशनल था, सुबह जो आप डालते थे, सबसे पहले आपका वो था आई एम अहमदाबाद की टी शर्ट पहने हुए थे सर आप। वो सर मुझे बहुत लगा था कि यार अपने को भी कोई आई एम की जर्सी पहनी है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि ड्रीम तो ये कि आई एम की जर्सी पहन के कॉलोनी की सड़कों पे घूमूं मैं। एक तो नंबर, वेरी नाइस। वो सबसे मेन था, वहां से आपने चालू किया था, मुझे पक्का श्योर है। वो आपका पहला वीडियो था कि डू वो इट पहला फॉर वीडियो था, यस 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 टी यस। शर्ट। वहां से फिर तो आप डालते गए, तो वो सुबह में रोज देखता था। बाकी आपका ये जो था कि परसेंटाइल इतना कट ऑफ से लेके आओ, डेली मोटिवेशन के लिए मैंने डाला। फिर आपकी पंक्चुअलिटी सर, रोज ही आप वीडियो डालते थे करीब। अब थोड़े आप कम डालते हो, पर तब तो आप बिल्कुल 5-6 ही डालते थे रोज के। तो पंक्चुअलिटी थी आपकी, वहां से डेली मोटिवेशन बिल्कुल आपके वीडियो देखे ही हैं सारे। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू यार, थैंक यू सहज, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।